हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को। स्वागत है जी आप सब लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सब लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। और स्वागत है जी आप सब लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। और आज हम लोग अपना स्टार्ट मतलब कि अपना जो कंटिन्यू करने वाले बेटा जी, जो मेडिसिनल केमिस्ट्री की यूनिट नंबर सेकंड अपनी पढ़ रहे थे, उसी को हम लोग आगे अपना कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिएगा जी, बिल्कुल समय को हम व्यर्थ नहीं करेंगे और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा आज के सेशन में हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ कैटाकोलामाइंस। हमारे कि हमारा जो कैटाकोलामाइंस है ना, उनकी बायोसिंथेसिस और कैटाबॉलिज्म के बारे में हमें बताना है। तो देखिएगा हमारा जो कैटाकोलामाइंस है बेटा जी, उसके बारे में बात की जाए तो कैटाकोलामाइंस क्या होते हैं। तो देखिएगा कैटाकोलामाइन हमारे क्या बेटा, हमारे ग्रुप होता है किसके, बायोलॉजिकल एक्शन के या फिर बायोलॉजिकली एक्टिव अमाइंस के बेटा जी। ठीक है जी। तो हमारा कैटाकोलामाइंस क्या होता है बेटा जी, हमारे बायोलॉजिकली एक्टिव अमाइंस का एक ऐसा ग्रुप होता है जहां पर हमारी क्या क्या चीजें रहती है बेटा जी, हमारा डोपामीन रहेगा, हमारा नोर एड्रेनलिन रहेगा यानी कि नॉन इपिनेफ्रिन हमारा रहेगा, और हमारा एड्रेनलिन यानी कि इपिनेफ्रिन हमारा यहां पर रहेगा। ठीक है जी। अगर जो बात की जाए तो दे एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर एंड हार्मोन इन द बॉडी एंड आर एसेंशियल फॉर सिंथेटिक नर्व सिस्टम। हमारे कि हमारे जो हमारा ये तो हमने कल पढ़ लिया था, ये तो हमने कल पढ़ लिया था बेटा जी। क्यों भाई, ये तो हम लोगों ने कल पढ़ा था। एक सेकंड रुकिएगा। बायोसिंथेसिस नहीं पढ़ा था शायद हमने। एक्सप्लेन द बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ कैटाकोलामाइंस। कैटाकोलामाइंस के बारे में हमने नहीं पढ़ा था शायद। नहीं 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 पढ़ा था, नहीं पढ़ा था भाई, नहीं पढ़ा था भाई, है ना। नहीं पढ़ा था। चलिए, तो हम लोग क्या बेटे जी, हमारा बायोसिंथेसिस और कैटाबॉलिज्म के बारे में बात कर रहे थे किसके बेटे जी, हमारा कैटाकोलामाइंस के, है ना। तो अगर जो हम लोग कैटाकोलामाइंस के बारे में बात करें तो कैटाकोलामाइंस हमारे क्या होते हैं, उनकी बायोसिंथेसिस और हमें कैटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ना है। ठीक है जी, चलिए। चलिए, ओके, आ जाइए। तो देखिएगा, बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ कैटाकोलामाइंस इंक्लूड, हमारा यहाँ पर क्या क्या चीजें रहेंगी, जैसे कि हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो कैटाकोलामाइन आर अ ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव अमाइंस दैट इंक्लूड डोपामीन, नोर एड्रेनलिन यानी कि नोर इपिनेफ्रिन हमारा, और एड्रेनलिन अपना यानी कि इपिनेफ्रिन हमारा। कि कैटाकोलामाइन हमारे ऐसे ग्रुप होते हैं बायोलॉजिकली एक्टिव अमाइंस के, जिसके अंदर हमारी क्या क्या चीजें रहती है बेटे जी, हमारा डोपामिन रहेगा, नोर एड्रेनलिन रहेगा यानी कि नोर इपिनेफ्रिन रहेगा, और हमारा क्या बेटे जी, एड्रेनलिन हमारा रहेगा यानी कि हमारा इपिनेफ्रिन हमारा रहेगा। ये कैसे न्यूरो के तौर पर एक्ट करते हैं बेटे जी हमारे, और हॉर्मोन्स इन द बॉडी कि हमारे क्या करते हैं बेटे जी, हमारे ये एक्ट करते हैं न्यूरो और हॉर्मोन्स के तौर पर हमारी बॉडी के अंदर, और ये असेंशियल रहते हैं किसके लिए बेटे जी, हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में हमारा एक असेंशियल एक इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन बेटे जी, हमारे जो हमारे क्या बेटे जी, हमारा कैटाकोलामाइंस जो हमारे रहते हैं हमारे, दे आर हमारा सिंथेसाइज्ड मेनली इन द एड्रेनल मेड्यूला एंड सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग फ्रॉम द अमाइनो एसिड टायरोसिन। क्या बात बोलेगी बेटे जी, कि जो हमारे कैटाकोलामाइंस हैं ये मेनली सिंथेसाइज होता है किसके द्वारा, कहां पर बेटे, हमारा जो एड्रेनल मेडुला होता है, और जो हमारा क्या बेटे जो सिंपैथेटिक सिस्टम नर्व होती है, फिर जो सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग होती है वहां पर,
और हमारा क्या बेटा जी, हमारे क्या फॉर्म होता है बेटा जी, जो हमारे अमाइन एसिड टायरोसिन से हमारे ये फॉर्म होते हैं। ठीक है जी, चलेगा। तो इनके सिंथेसिस के स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या देखिए, बायोसिंथेसिस ऑफ कैटाकोलामाइंस के बारे में बात करेंगे। तो पहला स्टेप क्या था बेटा जी, फॉर्मेशन ऑफ टायरोसिन, कि जो हमारा क्या बेटा जी, जो फिनाइन एनिनिन हमारा जो रहता है, फिनाइन एनिनिन किस में कन्वर्ट होगा, टायरोसिन में कन्वर्ट होगा बाय द हेल्प ऑफ फिनाइन एनिनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, कि बाय द हेल्प ऑफ फिनाइन एनिनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। तो जो हमारा क्या बेटा जी, जो फिनाइन एनिनिन है ये किस में बेटा जी, हमारा टायरोसिन में कन्वर्ट होगा। अब टायरोसिन जो है वो हमारा किस में कन्वर्ट होगा बेटा जी, टायरोसिन कन्वर्ट होगा हमारा डोपा में। टायरोसिन किस में कन्वर्ट होगा बेटा जी, हमारा टायरोसिन कन्वर्ट होगा हमारा किस में बेटा जी, हमारे डोपा में, बाय द हेल्प ऑफ डिहाइड्रोक्सी फिनाइन एनिनिन की सहायता से हमारा। तो यहां पर क्या होगा देखिएगा, हमारा सॉरी डी डोपा हमारा यानी कि डिहाइड्रोक्सी फिनाइन एनिनिन हमारा ऐसा बनेगा, डोपा बनेगा किससे, टायरोसिन से। कौन सा एंजाइम यहां पर रहेगा, हमारा टायरोक्सिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम रहेगा, जो कि एक रेट लिमिटिंग स्टेप भी हमारा होता है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप, रेगुलेटरी स्टेप इन द हमारा कैटाकोलामाइन सिंथेसिस, कि हमारा क्या, जो हमारा टायरोसिन से डोपा बन रहा है, ये हमारा क्या एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है बेटा जी हमारा। ये हमारा एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ कैटाकोलामिन्स अपने। फिर हमारा डोपा से क्या बनेगा बेटा जी, डोपामीन बनेगा बाय द हेल्प ऑफ डोपा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है जी। तो हमारा फिनाइन एनिलिन से क्या बना, टायरोसिन बना, टायरोसिन से क्या बना, डोपा बना, डोपा से क्या बना बेटा जी, हमारा डोपामीन बना। अब जो डोपामीन है ये हमारा क्या बनाएगा, डोपामीन बनाएगा बेटा जी हमारा नोर एड्रेनलिन। डोपामीन क्या बनाएगा, नोर एड्रेनलिन बनाएगा बाय द हेल्प ऑफ डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, बाय द हेल्प ऑफ डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। और फिर यहां से क्या बेटा जी, हमारा नोर एड्रेनल, जो हमारा एड्रेनलिन बना है, नोर एड्रेनलिन बना है, यहां से हमारा क्या बनेगा बेटा जी, एड्रेनलिन बनेगा। तो एंजाइम क्या होगा बेटा जी, हमारा फिनाइल, हमारा थैनलो, हमारा एमाइन यहाँ पर एन है ना, मिथाइल ट्रांसफरेज हमारा एंजाइम रहेगा, नहीं कि पीएनएमटी हमारा यहाँ पर एंजाइम रहेगा। और मेनली अकर इन एडिनल मेडुला हमारा, कि जो एडिनल मेडुला होता है वहां पर हमारी ये चीज होती है। ठीक है जी। तो यही हमारा क्या होता है, सिंपल सा हमारा पाथवे होता है। देखो सबसे पहले हमारा क्या बेटा, हमारा फिनाइल एनिलिन से टायरोसिन, हमारा टायरोसिन बना, टायरोसिन से डोपा बना, डोपा से डोपामीन बना, डोपामीन से नोर एड्रेनलिन बना, और नोर एड्रेनलिन से हमारा एड्रेनलिन बना। यही हमारी क्या होती है, सिंथेसिस होती है कैटाकोलामाइंस के ऊपर। ठीक है जी। अब कैटाबोलिज्म के बारे में बात करते हैं बेटा जी, जो हमारे कैटाकोलामाइंस जो हमारे होते हैं उनके कैटाबोलिज्म के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो कैटाकोलामाइन आर रैपिडली इनएक्टिवेटेड आफ्टर देयर एक्शन टू मेन हमारा फिजियोलॉजिकल बैलेंस, हमारी कि जो कैटाकोलामीन है वो रैपिडली इनएक्टिव हमारे हो जाते हैं जैसे वो अपना एक्शन करते हैं, ताकि कि हमारा जो फिजियोलॉजिकल बैलेंस है वो हमारा बना रहे। मेन एंजाइम यहाँ पर कौन कौन से रहेंगे बेटे, जैसे मोनो अमाइन ऑक्सीडेज हमारा एंजाइम, ये कहां पर बेटे, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में लोकेटेड रहता है। ये हमारा क्या करता है बेटे, हमारा डिमेनिटेट्स हमारा कैटाकोलामाइंस हमारे, और साथ ही साथ ये कन्वर्ट करता है इनको किसमें बेटे, हमारे इनएक्टिव मेटाबोलाइट में एक कैटाकोलामाइंस को हमारा कन्वर्ट करता है। कौन बेटा जी, हमारा मोनो अमाइन ऑक्सीडेज जो हमारा एंजाइम है। दूसरा हमारा जो कैटाकोल ऑर्थोमिथाइल ट्रांसफरेज जो हमारा एंजाइम मिथाइल है ना, कि जो हमारा क्या बेटा, हमारा कैटाकोल ऑर्थोमिथाइल जो ट्रांसफरेज एंजाइम यानी कि COMT है, ये क्या कहां पर पाया जाता है बेटा जी, लीवर में, किडनी में और कुछ अदर टिश्यूज में बॉडी के पाया जाता है। ये मिथाइलेट हमारा कैटाकोलामाइंस को मिथाइलेट करता है। और मेजर मेटाबोलाइट्स के बारे में बात करें तो जैसे कि एड्रेनलिन है ना, हमारा नोर एड्रेनलिन रहेगा, है ना, हमारा यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं डोपामीन हमारा रहेगा, जैसे कि हमारा होमो वेनिलिक एसिड हमारा यानी कि HVA रहेगा। एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन के केस में हमारा क्या बेटा जी, वैली हमारा मेडेलिक एसिड हमारा यहाँ पर रहेगा। तो ये हमारा जो मेटाबोलाइट्स है ये क्या करते हैं बेटे, हमारा एक्सक्रेटेड इन यूरिन, यानी कि यूरिन के थ्रू ये बॉडी से बाहर आ जाते हैं। अगर हम लोग कैटाकोलामाइन के क्लिनिकल यूज के बारे में बात करें तो यूरिनरी VMA जो हमारा है, यानी कि जो यूरिनरी हमारा विलाई हमारे क्या बेटे, हमारा मेंडिकल जो हमारा एसिड है, और जो हमारा HV है हमारा यानी कि हमारा होमो वेनिलिक हमारा जो एसिड है, लेवल आर यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। अब क्या है कि इन दोनों का ही लेवल हमारा HVA का और VMA का जो हमारा लेवल है किसके लिए यूज किया जाता है बेटा जी, ताकि हम लोग डायग्नोस कर सके किसको, हमारा एडिनल ट्यूमर को, और हमारा जो न्यूरो हमारा ब्लास्टोमा है उसको हम लोग क्या कर सके बेटा जी, हमारा एक तरीके से डायग्नोस कर सके या फिर उसके बारे में हम लोग पता लगा सके। ठीक है जी। तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा कैटाकोलामिन का हमारा क्या होता है बेटा जी, बायोसिंथेसिस, सॉरी हमारी सिंथेसिस होती है और उसके कैटाबोलिज्म होते हैं।
ठीक है जी। तो बेटा जी आज की हम क्लास ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे क्योंकि आज हमें थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बताया था तो मुझे जाना है, तो इस वजह से हमारा यही छोटी सी क्लास आज हमने डिस्कस करी है। तो आज हम ज्यादा बड़ी क्लास नहीं करेंगे। बाकी आपका टेस्ट एक 11 बजे से और दूसरा 3 बजे से, दोनों टेस्ट आपके 11-3 पर आपके स्टार्ट होंगे डेली, तो आप लोग उनको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है जी। तो चलिए आप लोगों से मुलाकात करते हैं हम सीधा 30 तारीख की शाम को। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल। शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।